तो दोस्तों आखिरकार नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी भी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में अब ऐड हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री खुद इस नैनो डीएपी की फोटो को ट्वीट करके कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों बहनों का जीवन आसान बनाने की ओर एक अहम कदम। तो आखिर क्यों हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट नैनो फर्टिलाइजर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इतना ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार कर रही है? अगर आप देखेंगे कि खुद नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है खुद ही इस नैनो फर्टिलाइजर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने बैठे हैं। अगर आप देखेंगे इन्होंने नैनो डीएपी का खुद उतना ही प्रचार किया है, नैनो यूरिया का मोदी जी ने काफ़ी प्रचार किया है। तो क्यों, अगर कहे कि भारत के प्रधानमंत्री, या यूँ कह लो कि भारत सरकार इन नैनो फर्टिलाइजर्स को इतना बढ़ावा दे रही है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो लगभग 30 मिलियन मेट्रिक टन फर्टिलाइजर इंडिया में हर साल यूज होता है, मतलब लगभग 3 करोड़ मेट्रिक टन फर्टिलाइजर इंडिया में हर साल कंज्यूम हो रहा है। तो इसमें से भी डीएपी का अगर आप रेशियो पकड़े तो लगभग 10 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 1 करोड़ मेट्रिक टन हम लोग डीएपी कंज्यूम कर रहे हैं लगभग हर साल। और हमारा देश जो है दोस्तों फर्टिलाइजर्स के सेक्टर में इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। हम मोर देन 80% जो फर्टिलाइजर हो अलग अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं। ये वो लिस्ट है उन टॉप 5 कंट्रीज की जहां से हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्टर है चाइना। तो इस पर से आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में फर्टिलाइजर खुद नहीं बनता है, अगर बनता भी है तो उसका रॉ मटेरियल हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। मतलब इंडिया फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के सेक्टर में इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप कहे हो कि उसके बाद भी फर्टिलाइजर तो काफ़ी सस्ते, यूरिया की बोरी तो आपको 265 रुपये में मिल जाती है, तो ये भी सच नहीं है। इतना सस्ता फर्टिलाइजर नहीं है, ये काफ़ी महंगे होते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पर या उस फैक्ट्री में जब वो यूरिया बनता है तब उस लेवल पर उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है और सब्सिडी के बाद में जो है फाइनली एक कम रेट पर किसानों तक पहुँचाया जाता है। तो अगर आप पर्टिकुलरली डीएपी की बात कर लो तो डीएपी पर ही पर बैग 2501 रुपये की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इतनी ज़्यादा सब्सिडी जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इतना ज़्यादा अगर खर्चा हो रहा है, तो इस खर्चे को किस तरीके से कम किया जा सके, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये इनोवेशन है जो इफ्को लेकर आई है कि नैनो फर्टिलाइजर नॉट इन द इंडिया ओनली, हमारे देश में नहीं तो ये पूरे दुनिया का सबसे पहला नैनो फर्टिलाइजर है जो इफ्को ने डेवलप किया है। और इसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इंडिया में काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है और ये काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा भारत की एग्रीकल्चर के ऊपर, भारत की इकोनॉमी के ऊपर। तो आइए समझते हैं कैसे। अगर आप यूरिया की बात करें तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आती है वो आती है 2450 रुपये और ये आपको मिलता है 266 रुपये 50 पैसे में। मतलब इसके ऊपर सब्सिडी मिलती है 2183 रुपये 50 पैसे। तो एक बोरी के पीछे 2183 रुपये 50 पैसे, इतनी बड़ी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप डीएपी की बात करें तो उसके ऊपर 2501 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर की रिपोर्ट देखी जिसमें खुद गवर्नमेंट बता रही है कि लगभग 60,939 करोड़ रुपये जो है पिछले खरीफ के सीजन में गवर्नमेंट ने सिर्फ फर्टिलाइजर की पे सब्सिडी देने में खर्च कर दिए। तो नैनो डीएपी की कीमत होगी लगभग 600 रुपये, जो कि इफ्को का कहना है कि लगभग 600 रुपये की रेंज में वो लोग नैनो डीएपी बेचेंगे। और एक नैनो डीएपी की बॉटल लगभग एक बोरी डीएपी के बराबर काम करेगी। मतलब अगर आप एक बोरी डीएपी मार रहे हैं उसकी जगह अगर आपने एक बॉटल नैनो डीएपी का छिड़काव किया तो आपको लगभग सेम रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कहना है इफ्को का जिसने डिस्कवर किया नैनो डीएपी। तो ये सारे नैनो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके अगर हमने 30 से 40% भी रिप्लेस कर दिया आने वाले 10 सालों में, मतलब जो बल्क फर्टिलाइजर्स आज यूज़ हो रहे हैं उसकी जगह हमने नैनो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमने अगर 30 से 40% भी रिप्लेस कर दिया तो बाकी बेनिफिट्स जो हम बचाएंगे इंपोर्ट कम करके वो तो अलग ही रख दो, लेकिन उसके अलावा जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अगर आप वो सब्सिडीज़ को भी माइनस कर देंगे तो लगभग 50,000 करोड़ रुपये इंडियन गवर्नमेंट का बच जाएगा, जो कि गवर्नमेंट लगा सकती है, बहुत सारी फार्मर वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ सकती है उसमें। तो क्या होगा कि ये इससे इतना पैसा बच जाएगा कि लगभग 1.5 करोड़ किसानों को फ्री में पंपिंग सेट लगा के दे सकती है गवर्नमेंट हर साल। लगभग 15 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंपिंग सेट लगाए जा सकते हैं हर साल। तो इतना ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट का, सिर्फ ये 30 से 40% भी अगर हम लोग अगले 10 सालों में अचीव कर पाए कि 30 से 40% बल्क फर्टिलाइजर को हम लोग रिप्लेस कर पाए नैनो फर्टिलाइजर से, तो ये सारे के सारे अचीवमेंट जो है वो गवर्नमेंट चाहती है लेकर आना। इसीलिए गवर्नमेंट खुद नैनो फर्टिलाइजर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट करी। और इन सब के अलावा अगर आप इकोलॉजी की बात कर ले, अगर आप एनवायरनमेंट की बात कर ले, तो नैनो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आपकी जमीन कम खराब होती है। लगभग 90% आप अपनी जमीन को सेव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द केमिकल बल्क फर्टिलाइजर्स। तो इतने आपकी ज़मीन अगर सेफ रहेगी तो ऑब्वियसली कि आप हमारी जो ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक फर्टाइल रहेगी। और जो पानी में घुलकर फर्टिलाइजर लीचिंग के जरिए आपके पीने के पानी में जा रहा है जिससे कि हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, उससे भी काफ़ी बचाव किया जा सकता है। तो इस तरीके से नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर आप सोचें तो हर तरीके से इसके सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाले इकोनॉमी पर, एनवायरनमेंट पर और किसानों की इनकम पर भी।
तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो है देश की गवर्नमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो उसी तरीके से मैं देश के हर किसान से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इन सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नैनो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ले सकें। तो इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज हम लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा स्प्रे कैसे करेंगे, कि नैनो फर्टिलाइजर्स को आपको स्प्रे से देना होता है। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है इसमें ज़्यादा ज़्यादा एडॉप्ट कर रहे लोग टेक्नोलॉजीज़ को। जैसे कि अगर आप लगभग 50 साल पहले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं भी ट्रैक्टर नहीं होते थे, पर आप आज देख रहे हो कि लगभग हर किसान के पास में ट्रैक्टर है। उसी तरीके से ये जो स्प्रेइंग की टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि ड्रोन है, ड्रोन से जो स्प्रे हो रहे हैं, तो इसको भी धीरे धीरे किसान अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा कि लगभग सारे किसान इसी तरीके की बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे स्प्रेइंग के लिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि नैनो फर्टिलाइजर्स किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल द एग्री बिजनेस स्टडीज को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाए ताकि उन्हें समझ में आए कि नैनो फर्टिलाइजर्स किस तरीके से उनके लिए और उनके देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।